नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से नेता हैं जितेंद्र प्रकाश कैन जी, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। जितेंद्र प्रकाश कैन जी, आपका सर स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी राजनीतिक जो जर्नी है आम आदमी पार्टी में, कैसे और कितने वर्षों से आपको जुड़ा हुआ? देखिए, राजनीति के अंदर मैं आम आदमी पार्टी जो मैंने ज्वाइन करी वो पिछले 1.5 साल के लगभग होने जा रहा है। मैंने ज्वाइन करी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके दिल्ली का जो विकास मॉडल रहा, जो उनकी नीतियां रही, जो उनकी योजनाएं रही, उन चीज़ों को देखते हुए और जो हमारे माननीय विधायक हैं पटेल नगर के, बहुत ही लोकप्रिय, जिनको पटेल नगर का बेटा भी कहा जाता है, राजकुमार आनंद जी, उनके साथ मेरा सामाजिक जीवन जो था वो हम लोग साथ साथ काम कर रहे थे, सामाजिक कार्य। तो इन चीज़ों से प्रभावित होते हुए मैंने जब राजकुमार आनंद जी को टिकट मिली आम आदमी पार्टी की ओर से, तो मैंने अपनी जो पुरानी पार्टी है उसको छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और हमारे सीएम हाउस के अंदर हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी के द्वारा जो है टोपी और पटका पहनाकर मेरे को पार्टी ज्वाइन कराई गई। और तब से हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की जितनी भी नीतियां हैं और पटेल नगर के अंदर जितने भी विकास कार्य हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का पूरा प्रचार प्रसार जो है वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे आनंद जी का 1 साल बेमिसाल, इस पर हम बात कर लेते हैं। क्षेत्र के विकास को लेके क्या क्या अब तक सर डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, जो राजकुमार आनंद जी का 1 साल बेमिसाल अभी उसको पूरा हुआ, जो 1 साल का टेन्योर था, और उसके अंदर अगर हम बात करें तो अभी ये हम लोगों ने एक प्रथम वर्ष की एक रिपोर्ट कार्ड मैं अपने दर्शकों को भी आपके दिखाना चाहूँगा कि ये हम लोगों ने बाकायदा बहुत सुंदर सी ये एक रिपोर्ट कार्ड बनाई है जिसमें प्रत्येक वार्ड के अनुसार जिस प्रकार से काम जो कराए गए हैं वो पूरे के पूरे काम हैं। अब चाहे इसमें आप जल बोर्ड के काम ले लीजिए, चाहे आप लाइटें ले लीजिए, चाहे आप गलियां ले लीजिए, या आप इसमें कुछ काम ऐसे ले लीजिए जो कि पटेल नगर के अंदर पिछले 20 वर्षों से नहीं हुए थे, 25 वर्षों से नहीं हुए थे। ऐसे काम, और ये काम मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जब जाएंगे जनता के बीच में, जैसे कि आपने देखा होगा वार्ड नंबर 95 में एक गडौदिया रोड है। जब आप वार्ड नंबर 95 में जाते हैं, थान सिंह नगर, कमल सिनेमा और इधर जोड़ता है वो रोड, वो एक लाइफ लाइन है उस वार्ड की, क्योंकि आनंद पर्वत से जब कोई भी व्यक्ति को गुजरकर फरीदपुरी या वेस्ट पटेल नगर आना होता है, या फरीदपुरी वेस्ट पटेल नगर से किसी भी व्यक्ति को शास्त्री नगर जाना होता है आनंद पर्वत पार करके, तो उसकी हालत बहुत जर्जर थी। परंतु हमारे माननीय विधायक जी द्वारा उसका कार्य अभी पूरा हुआ है, उसका कंप्लीट हो चुका है वो रोड, और बहुत ही शानदार है। और वहाँ की जो जनता है विधायक जी को धन्यवाद देते नहीं रुक रही है। तो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है जो पिछले 20-22 सालों में, 25 सालों में नहीं हुआ था। तो ऐसे काम हुए हैं। उसके बाद हम बात करें गलियों के अंदर जो सीवर लाइनें हैं, वो सीवर लाइनें डली हैं। पार्कों का जो है वो डेवलपमेंट कराया गया है। बाकी लंबी सड़कें हो गई, पानी के लाइनें हो गई। तो इस प्रकार के जो अनेकों कार्य हैं वो 1 साल के अंदर हुए हैं, और बाकायदा हमने उन कार्यों को इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर छपवा कर जन जन तक हम इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, कोरोना संकट में आपकी क्या सेवाएं रही? जब प्रवासी मजदूर या जो भाई बहनें अपने कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उस समय आपकी क्या सेवाएं रही समाज में? देखिए, कोरोना काल के अंदर एक कोरोना महामारी ने पूरे देश को झकझोर दिया और अभी भी गया नहीं है। और मैं इसे अपनी सेवाएं नहीं बोलूँगा, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, सामाजिक सेवाएं आप बोल दीजिए। परंतु जो पार्टी, जो केजरीवाल सरकार की जो योजनाएं थी और जो केजरीवाल सरकार के जो कार्य थे, चाहे वो आप राशन ले लीजिए,
चाहे वो आप उनको जिस प्रकार से उन्होंने योजनाएं बनाई, राशन मुहैया कराया, प्रवासियों को यहाँ से भेजने के लिए उन्होंने बसें लगवाई और हमारे सैनिटाइजेशन का वर्क हुआ। परंतु यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले दिल्ली के अंदर जो राजकुमार आनंद जी जिसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, और मैं आनंद पथ फाउंडेशन, मैं उसका महासचिव भी हूँ। हमने सैनिटाइजेशन का काम जो है अपने पटेल नगर विधायक कार्यालय से हमने स्टार्ट करा और फ्री सैनिटाइज़र, एक तो होता है सैनिटाइजेशन कराना जी, परंतु फ्री सैनिटाइज़र हमने लोगों के अंदर बांटा कि कोई भी व्यक्ति विधायक कार्यालय पे आ सकता है, विधायक, और वहाँ से क्या कहते हैं सैनिटाइज़र अपनी बोतलों में या अपने डब्बे में भरवा कर और अपने घर में भी कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि घर में आप चाहेंगे तो छोटी छोटी बोतलें होती हैं, पंप बोतल, उससे आप घर में कर सकते हैं। परंतु पूरी टीम निकली, पूरे कार्यकर्ता निकले और अपनी दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियों द्वारा हुआ, दिल्ली सरकार ने की जो मुहिम चलाई थी सैनिटाइजेशन की, उसमें काम करे, प्लस हमारे हर वार्ड से हमारे हर कार्यकर्ता ने, पदाधिकारियों ने अपनी पीठ के ऊपर सैनिटाइज़र के जो टैंक होते हैं हैंड पंप वाले, उनको बांध बांध के बाकायदा पूरे गलियों के अंदर, मोहल्ले में, क्षेत्रों में वो कार्य किया। और मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी हद तक जो है लोग खुश हुए होंगे और बीमारी के ऊपर रोक लगाने में हम लोग कामयाब रहे होंगे। सर, सूरत में 27 सीटों पे आ गए हैं केजरीवाल सरकार जी के नेतृत्व में, विपक्ष में बैठे हैं सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूरत में जो भी हम लोग 27 सीटें जीते, सूरत ना बोलकर हम उसे बोलते हैं भाजपा के गढ़ में हम जीते। ठीक है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, वो भाजपा और गुजरात को समझते हैं कि मतलब वहाँ पर हमारा गढ़ है, तो उस गढ़ में जीतने का तात्पर्य जो निकल कर आता है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो एक बहुत ही पढ़े लिखे, ईमानदार नेता है और वो राजनीति में एक जो राजनीति की जो परिवर्तन करने के लिए आए हैं, व्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन करने के लिए आए हैं, वो अपनी नीतियों और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करना जानते हैं। एक जो विकास का जो दिल्ली का मॉडल जो पेश हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो आप मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, चाहे आप बिजली ले लीजिए, चाहे आप पानी ले लीजिए, किसी भी प्रकार की आप चीज़ों को अगर आप बात करें तो एक विकास का मॉडल जो होता है दिल्ली का, वो तमाम लोगों ने, आप जैसे चैनलों ने, मीडिया ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने वो जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया। और आज का जो नौजवान है वो बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है, आज का जो हमारा मतदाता है वो भी बहुत पढ़ा लिखा मतदाता है। हर चीज़ को उन्होंने समझा, सोचा और सोच समझकर सूरत की जनता ने एक विकास मॉडल को चुना और आम आदमी पार्टी वहाँ पर जो है सत्ता के अंदर विपक्ष में काबिज हुई। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम गुजरात के निवासियों को और ख़ास तौर से सूरत के निवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हाथ जोड़ के उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं यही आह्वान भी करूँगा कि आने वाले जो चुनाव हैं उनके अंदर भी इसी प्रकार से जो दिल्ली का जो विकास मॉडल है, क्योंकि दिल्ली का विकास मॉडल सिर्फ हम नहीं बोल रहे या मैं पार्टी से जुड़ा हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज ये विदेशों से आ रहे हैं, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जो विदेशों की सरकारें आ रही हैं, वो यहाँ पर जो है अपना जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं मनीष सिसोदिया जी, हम अगर उनकी बात करें तो उन्होंने मतलब जो कुरिकुलम निकाले, जो हैप्पीनेस कुरिकुलम निकाला, अभी हाल ही में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कुरिकुलम निकाला, तो वो इस तरीके के विकास मॉडल हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप आगे बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो हर व्यक्ति के लिए, हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छी शिक्षा ले, अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़े और अपने जीवन में उन्नति करे। अच्छा, कैंसर भी बताएंगे, 1 साल बाकी रह गया, अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बात करते हैं, तो क्या तैयारियां चल रही हैं सर आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई है वो हमारे बहुत ही युवा और कर्मठ
नौजवान साथी हैं भाई दुर्गेश पाठक जी, जो कि एमसीबी के प्रभारी नियुक्त हुए हैं। और उनकी अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारे माननीय दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय जी, जो कि मंत्री भी हैं सरकार के अंदर, उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन जो है तैयारियां चल रही हैं। और जो कारगुजारियां जो पिछले 15 साल से इस भ्रष्ट सरकार ने करी, भाजपा की सरकार ने करी, इन्होंने जो भ्रष्टाचार करा, इन्होंने जो घोटाले करे, उनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने जगह जगह जनसभाएं करी हैं, मोहल्ला सभाएं करी हैं, जिसके अंदर हमने उजागर करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो 2,500 करोड़ का जो घोटाला हुआ, और केवल 2,500 करोड़ का घोटाला ही नहीं, ऐसे अनेकों अनेक घोटाले बोल दीजिए या भ्रष्टाचार बोल दीजिए जो पार्टी में हो रहे हैं या पार्टी द्वारा किए गए या पार्टी के लोगों द्वारा किए गए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि आज एक आप कहीं भी चले जाएं, एक लेंटर डलता है, एक लेंटर डलने के ऊपर बाकायदा एक रिश्वतखोरी है, तो वो क्या है? वो भ्रष्टाचार है। एक अपील करना चाहूँगा दिल्ली की जनता से कि आने वाले 2022 के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर इस भ्रष्टाचारी सरकार के ऊपर लगाम लगाए और झाड़ू चलाकर भाजपा को दिल्ली से उसका सफाया करे और आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में काबिज करे। उसके दो फायदे होंगे कि दिल्ली में सरकार जो है वो भी आम आदमी पार्टी की है, नगर निगम में जो सरकार बनेगी वो भी आम आदमी पार्टी की बनेगी, तो आपका जो विधायक होगा वो भी आम आदमी पार्टी का होगा, आपका जो नगर निगम का पार्षद होगा वो भी आम आदमी पार्टी का होगा। और एक ही पार्टी में अगर दोनों मेजॉरिटी से होगी तो एक मेल मिलाप से कि जो आपके रुके हुए काम हैं वो आपके काम तीव्र गति से होंगे। और चूंकि ये एक ईमानदार सरकार है, केजरीवाल जी मतलब ईमानदारी का दूसरा नाम केजरीवाल है, तो एक ईमानदार सरकार जब नगर निगम पे काबिज होगी तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हैं उससे दिल्ली मुक्त हो जाएगी। धन्यवाद सर आपका, जितेंद्र प्रकाश कैन जी, स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। तो ये हमारी सीधी बात जितेंद्र प्रकाश कैन जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।